पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जब हम किसी बाउंड्री के चारों तरफ एक राउंड लगाते हैं, उस राउंड में कितना डिस्टेंस हमने कवर किया वो होता है पेरीमीटर। इन अदर वर्ड्स, पेरीमीटर टेल अस हाउ मच डिस्टेंस वी कवर्ड अराउंड द बाउंड्रीज व्हेन वी गो अराउंड इट वंस। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैनल पर क्लास 6 के सभी चैप्टर जो है अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और अपने टॉपिक को कवर करें। साथ ही इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो आपको क्या करना होगा, टॉपिक का नेम मीन्स फिगर इट आउट एंड स्कोर विद दीप्ति लिखना होगा। आपको सभी वीडियो शो होने लगेंगी। कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। कंटिन्यू करते हैं सेशन को। इस सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पेरीमीटर। पेरीमीटर को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लोज प्लेन फिगर बनाएंगे। कोई सी भी फिगर हम बना सकते हैं। तो यहां मैंने एक फिगर बनाई इस टाइप से मैंने एक फिगर बनाई जो क्लोज्ड है। अब इस फिगर के चारों तरफ मुझे एक राउंड लगाना है। ठीक, मीन्स यहां से मैंने स्टार्ट किया और पूरा एक राउंड लगाया। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है डिस्टेंस कवर्ड अराउंड द बाउंड्री। जितना डिस्टेंस हमने बाउंड्री के चारों तरफ कवर्ड किया उसकी कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। कहा जाए पेरीमीटर क्या है? जितनी भी साइड्स हैं, ये साइड 1 2 3 4, इन साइड्स का सम मीन्स अभी फिगर है हमारे पास ए बी सी डी। इस फिगर में जितनी भी साइड्स हैं उनकी साइड्स का जो सम है वो क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर किसके इक्वल हुआ? पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड्स हैं उनका सम किसके इक्वल होगा? पेरीमीटर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर 4 साइड्स थी तो 4 साइड्स का सम मींस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। 4 साइड्स का सम किसके इक्वल हुआ? पेरीमीटर के इक्वल हुआ। तो ये था हमारा टॉपिक पेरीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पेरीमीटर के डिफरेंट पार्ट्स पर, लाइक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट बढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पर। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले क्लियर करते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल होता है एक ऐसी फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मींस यहां पर ये साइड क्या है? लेंथ है, दिस इज लेंथ। ठीक, एंड दिस वन इज ब्रेथ। ठीक, ऑपोजिट साइड्स इक्वल मींस दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ऐसे ही ये ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ। कहा जाए लेंथ ऑपोजिट लेंथ, ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। ऐसे ही ब्रेथ ऑपोजिट ब्रेथ, ये दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। जब आपस में साइड्स इक्वल हैं तो उस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? उस बाउंड्री को कहेंगे, उस फिगर को हम क्या कहेंगे? कहेंगे हम रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इक्वल टू बाउंड्री मींस पेरीमीटर जो है इस बाउंड्री के इक्वल है। इस बाउंड्री में चारों तरफ जो हम राउंड लगाएंगे मींस हमने एक सर्कल राउंड ड्रॉ किया। इस राउंड में हमने क्या किया? हमने यहां से यहां तक पूरा एक राउंड लगाया। इस राउंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो हम क्या कहेंगे? उसको पेरीमीटर कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर है। अब यहाँ पर साइड्स क्या है? साइड यहाँ पर क्या 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 गिवन है? लेंथ प्लस ब्रेथ अगेन लेंथ अगेन ब्रेथ। ठीक,
अब नेक्स्ट यहां पर देखें लेंथ कितनी टाइम आया, लेंथ 2 टाइम्स, 2 लेंथ। ऐसे ही ब्रेथ कितनी टाइम आया, ब्रेथ 2 टाइम्स। अब यहां पर 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 बाहर ले लेंगे कॉमन, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो इस तरह हमने रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो है फाइंड आउट कर लिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, या तो हम कहें सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर अदर वे क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रो में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में एक हमें फिगर दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है। उस एग्जांपल में हमें क्या रखा है, एक एबीसीडी फिगर है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में लेंथ हमें गिवन है, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फिगर क्या है, ये फिगर है रेक्टेंगल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इस रेक्टेंगल में हमें साइड्स कितनी कितनी, लेंथ हमें कितनी गिवन है, ए बी सी डी एक फिगर है। इस फिगर में 12 सेंटीमीटर ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है। ठीक, अब मैंने अभी आपसे बात की रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये लेंथ इक्वल टू लेंथ होता है और ब्रेड्थ इक्वल टू ब्रेड्थ होता है। तो इट मींस दिस वन 12 सेंटीमीटर, दिस वन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दिस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस मींस हमसे हमारे पास सारी साइड, जितनी भी साइड्स हैं उन सबकी हमने कैलकुलेशन कर ली, फाइंड आउट कर लिया उन साइड्स को। हमें ओनली लेंथ और ब्रेड्थ गिवन थी, हमने क्या किया, 4 की 4 साइड्स जो है फाइंड आउट कर ली। ये 12 थी, ये साइड भी क्या मिल गई हमें, 12। ऐसे ही ये 8 है और ये साइड भी क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, सिंपल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल है, रेक्टेंगल पेरीमीटर या तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या हम सम ऑफ ऑल साइड्स का लगा सकते हैं। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लगाते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, सम ऑफ ऑल साइड्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, साइड्स क्या क्या हैं, साइड्स हैं 12 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8 होल इक्वल टू सेंटीमीटर। नेक्स्ट 12 12 टू टाइम्स है 24, 8 8 टू टाइम्स है 16 सेंटीमीटर। इनको ऐड करेंगे 40 सेंटीमीटर। दिस इज पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। मीन्स इस बाउंड्री के चारों तरफ जो हमने राउंड लगाया, उस राउंड में कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, वो आ गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो ये था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का टॉपिक, जिसमें हमने एक एग्जांपल भी कवर किया और पेरीमीटर का फॉर्मूला भी हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पर। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है एक ऐसी फिगर जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मींस जैसे कि भी हमने रेक्टेंगल को पढ़ा, रेक्टेंगल में हमने लेंथ और ब्रेड्थ ली, बट स्क्वायर में हम क्या लेंगे, साइड। अब ये साइड, ये साइड, ये साइड एंड दिस वन लास्ट साइड, ये सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, स्क्वायर की इक्वल होती हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस बाउंड्री, पेरीमीटर मींस बाउंड्री। मींस हम यहाँ खड़े और यहाँ से पूरा राउंड लगा रहे हैं, तो इस राउंड में कितना डिस्टेंस हमने कवर किया वो होता है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, इस फिगर में
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू, किसके इक्वल है, साइड प्लस, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक। एंड हियर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, सभी साइड्स को हमने कर दिया प्लस। अब कितनी साइड है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 साइड्स है, मींस 4 इंटू साइड। तो फॉर्मूला हमें मिल गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड। जैसे अभी हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, अभी हमने किसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, 4 इंटू साइड। क्लियर है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें मिल गया। अब नेक्स्ट इसी पार्ट में हमें एक बुक में क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। उस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, देवजीत वांट्स टू पुट कलर टेप ऑल अराउंड अ स्क्वायर फोटो फ्रेम ऑफ साइड 1 मीटर, फाइंड पेरीमीटर। हमें क्या करना है, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन क्या है, एक स्क्वायर गिवन है, एक स्क्वायर शेप फिगर गिवन है। इस स्क्वायर शेप फिगर में जो साइड हमें गिवन है वो 1 मीटर गिवन है। अब हमें ये मालूम है स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल रहती हैं। तो मींस ये साइड 1 मीटर एंड दिस वन 1 मीटर, दिस वन 1 मीटर, दिस वन 1 मीटर, सभी साइड्स क्या मिल गई, हमें इक्वल मिल गई। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। पेरीमीटर ऑफ अ, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, इस बाउंड्री की चारों साइड्स के सम के इक्वल होता है। मींस हम यहां पर क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक। अब सम ऑफ ऑल साइड्स मींस इन सभी साइड्स का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सिंपल 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मीटर, तो क्या मिल जाएगा हमें, 4 मीटर। ये क्या मिल गया हमें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल गया। मींस वो फोटो फ्रेम कितनी मीटर लेंथ उसे रिक्वायर्ड होगी टेप लगाने के लिए, मींस उसने टेप लगानी है इस फोटो फ्रेम के चारों तरफ बाउंड्री में, ऐसे टेप लगानी है। तो कितनी सेंटीमीटर की टेप उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगी, तो वो आएगी हमारे पास 4 मीटर। तो इसको दूसरे अदर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने सम ऑफ ऑल साइड्स किया। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, साइड यहाँ पर क्या रहती, 1 मीटर, तो 4 मीटर, ऐसे भी हमें 4 मीटर मिल जाता। ठीक है, मींस इसको हम सम ऑफ ऑल साइड से भी कर सकते हैं। और जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला फाइंड आउट किया, वो फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सम सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का टॉपिक जो है कवर हो जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल, ट्रायंगल की पिक्चर सभी शेप सभी को पता होगी, ट्रायंगल होता क्या है, इसे कहते हैं हम ट्रायंगल, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी, ठीक। अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स के सम के इक्वल होगा। मींस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर अ ट्रायंगल हैविंग 3 गिवन साइड्स। एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स हमें गिवन है। मींस यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल की 3 साइड गिवन है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। कोई भी साइड हम 7 4 5 ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा नहीं गिवन है कि ए बी इतनी है, बी सी इतनी है, सी ए
इतनी है। हमने ए बी सी एक फिगर ली, उस फिगर में सभी साइड्स के हमने 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर किसी भी फिगर को, किसी भी साइड को किसी भी सेंटीमीटर से नोट डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स के सम के इक्वल है। अब साइड्स कौन कौन सी हैं, साइड्स इसमें हमें गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वैल्यू पुट करते हैं। ए बी कितनी है 7, बी सी कितनी है 5 एंड सी ए कितनी है 4। क्लियर। अब इनका क्या करते हैं सम, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो कि हमने कवर किया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, सम ऑफ साइड्स होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ 2 एग्जांपल्स हैं, उनको कवर करते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, अक्षित वांट टू पुट लेस अराउंड रेक्टेंगुलर ट्यूब क्लॉथ। अक्षित ने एक रेक्टेंगुलर ट्यूब क्लॉथ है दैट इज 3 मीटर लॉन्ग 2 मीटर वाइड, जो कि 3 मीटर लॉन्ग है और 2 मीटर वाइड है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। अक्षित ने एक रेक्टेंगुलर ट्यूब क्लॉथ जिसकी 3 मीटर लेंथ गिवन है, 3 मीटर लेंथ एंड 2 मीटर वाइड, जो कि 2 मीटर वाइड है। उसके ऊपर क्या करना है, लेस लगानी है ऑल अराउंड, इस चारों बाउंड्री के चारों तरफ क्या लगानी है, लेस लगानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, कितनी लेंथ लेस की रिक्वायर्ड है वो हमें बताना है। मींस उसे यहां से पूरी बाउंड्री में क्या करना है, लेस लगानी है। इट मींस उसे पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। जब भी हमें बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, कितना डिस्टेंस कवर किया है हमने, तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हमें ए बी सी डी एक फिगर गिवन है। ये कौन सी फिगर है, ये रेक्टेंगुलर फिगर है। इट मींस 3 मीटर लेंथ गिवन है, तो इसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, 3 मीटर होगी। ऐसे ही 2 मीटर ब्रेड्थ गिवन है, इट मींस इसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगी, 2 मीटर होगी। ठीक है। अब ये हमें फाइंड आउट कर लिया कि भी रेक्टेंगुलर फिगर है, इसकी लेंथ भी पता चल गई, ब्रेड्थ भी पता चल गई। अब ये भी पता चल गया हमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, कि हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स लिखकर भी क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमें मिल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब 2 लेंथ इसमें कितनी गिवन है 3 प्लस ब्रेड्थ कितनी गिवन है 2। ठीक। अब इसको सोल्व कैसे करना है, सोल्व करने के लिए हम बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। बोर्डमास रूल क्या कहता है, BODMAS, BODMAS मींस सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट नेक्स्ट ऑफ, नेक्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट एडिशन एंड नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह हम बोर्डमास रूल अप्लाई करके इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है। अब ब्रैकेट में हमें क्या गिवन है, 3 प्लस 2 मीन्स क्या मिलेगा हमें, 3 प्लस 2 करके 5 मिलेगा। हम यहां लिखेंगे 2 इंटू 5। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, यहां पर ब्रैकेट में यहां पर हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 10 मीटर, ये क्या रहेगा, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है कवर हो जाता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल पर। सेकंड एग्जांपल में हमें क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा। उषा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क। अगर वो 3 राउंड्स लगाती है एक स्क्वायर पार्क में, स्क्वायर पार्क के यहाँ पर कितने राउंड लगाती है, 3 राउंड लगाती है। ऑफ साइड 75 मीटर, जिसकी साइड क्या है गिवन है हमें 75, 75
साइड गिवन है, और राउंड कितने हैं लगाने उसने 3, और शेप तो हमें किसकी गिवन है स्क्वायर की। अब एक साइड है 75, तो इट मींस अदर 3 साइड्स भी क्या होंगी 75 मीटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 1 राउंड नहीं लगाना उसने, उसे कितने राउंड लगाने हैं, उसे 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3 राउंड लगाने हैं। मींस फर्स्ट हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट राउंड का। कहने का मीनिंग ये है, फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 इंटू साइड, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता होगा, 4 इंटू साइड फॉर्मूला है, सम ऑफ फोर साइड्स भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 इंटू साइड, मीन्स साइड हमें यहाँ पर क्या गिवन है 75 मीटर। अब नेक्स्ट से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा 20, 2 4 7 28, 300 मीटर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया पेरीमीटर। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा, उषा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसने यहाँ पर एक राउंड नहीं लगाए, अगर एक राउंड लगाया होता तो हम 3 मीटर ही इसका आंसर दे देते। उसने कितने राउंड लगाए हैं, 3 राउंड लगाए हैं। मींस इस 300 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 900 मीटर। क्लियर है। तो इस तरह हमने फाइंड आउट कर लिया उषा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसी के साथ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का टॉपिक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसी से रिलेटेड, फिगर इट आउट। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।